हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि जो रैग पिकर्स है वह किस तरीके से बहाना कर रहे हैं, अपने गरीबी को छिपा रहे हैं, राइट। चलिए हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। अनिश ये याद करती है कि उदीपी का एक व्यक्ति उसे एक कहानी बताया था। क्या बताया था? As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. Yes, वह यह बताया कि उदीपी में एक लड़का था, राइट। तो एक लड़के की कहानी वो बता रहा है कि वह रोज़ विद्यालय जाता था और he would go to school past an old temple। वह रोज़ विद्यालय जाता और विद्यालय जाने के लिए वह जो टेम्पल था, पुराना मंदिर था, तो उसको वह पास आउट करके जाता, राइट। उसी से वो गुजरता। Where his father was a priest, जहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और क्या करता है? He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। वह क्या करता है? वह मंदिर के पास खड़ा हो जाता और पेयर ऑफ शूज के लिए, जूते के लिए वह प्रार्थना करता। 30 years later I visited his town and the temple। है ना, 30 साल के बाद जब मैं वहाँ पर विजिट की, 30 साल के बाद जब मैं उदीपी गई तो मैं क्या नोटिस की? तो ये इसको यहाँ बताया गया। 30 years later I visited his town and the temple which was now drawn in an air of desolation। That means 30 years के बाद जब मैं वहाँ पर गई तो यह देखी कि वो जो शहर था, राइट, उदीपी था, वह क्या हो गया था? बिल्कुल ही उजाड़ जैसा हो गया था। Desolation means the state of a place that is ruined or destroyed। एक उजाड़ जैसा हो गया था, राइट। इन द बैकयार्ड, जब मैं वहाँ पर गई तो मैं क्या देखी? इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। मैं वहाँ पर गई तो मैं यह देखी कि जो टेम्पल है, टेम्पल के बैकयार्ड, उसके पीछे एक नए पुजारी अब रहते थे, राइट। एक नए पुजारी आ गए थे, उनका वो रेसिडेंस था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब वहाँ पर क्या था? तो एक लाल और सफ़ेद प्लास्टिक के चेयर रखे हुए थे। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। मैं क्या नोटिस की कि यह यंग बॉय ड्रेस इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक स्कूल गोइंग बॉय, राइट, जो ग्रे यूनिफॉर्म में थे, राइट, अच्छे यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में थे, राइट। सॉक्स भी उसके पास था, शूज़ थे, राइट। वह दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आया, पेंटिंग इज हाँफते हुए, तो यही दिखाया गया कि दौड़ते हुए वहाँ पर आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। और वह दौड़ते, स्कूल से दौड़ते आया और हाँफते हुए वह बैगेज, सॉक्स एंड शूज सब कुछ वह फोल्डिंग पर, वो जो बेड था, वो जो चारपाई था, उस पर उसने फेंक दिया। तो जब उसने फेंक दिया तो मुझे एक कहानी, जस्ट आई नॉस्टैल्जिया अबाउट वन स्टोरी। यस, लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने उस लड़के को देखा, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। यस, जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, मैंने देखा उस लड़के को, तो आई रिमेंबर द प्रेयर, तो मुझे उस दूसरे लड़के की कहानी याद आ गई, राइट। हैड मेड, जो क्या करता? वह टेम्पल के पास जाता और टेम्पल के सामने गॉडेस से, भगवती से, राइट, क्या करता वो? वह पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रार्थना करता। ही हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर शूज। और बाद में उसे पेयर ऑफ शूज मिल भी गए, राइट। लेट मी नेवर लूज देम। और बाद में फिर वह प्रेयर करता है कि हे भगवती, हे गॉडेस, अगर मुझे ये पेयर ऑफ शूज आपने दिलाया है तो यह मैं खो नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यस, और बाद में जो गॉडेस थी, वो जो देवी थी, वो उसने उसके प्रेयर को भी स्वीकार कर ली, इस प्रेयर को भी स्वीकार कर ली, राइट। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। यहाँ पर ये दिखाया गया कि यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट। यस, यहाँ पर जो पुजारी है, तो पुजारी के बेटे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पास में अब शूज है, अब वह शूज पहनते हैं, लेकिन but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless। Yes, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स
जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, राइट, वो सब कैसा है, तो दे आर ऑल्सो रिमेन शूलेस, उसके पास अभी भी शू नहीं है, अभी भी वह बेयर फुट रहते हैं। ओके, माई एक्वेंटेंस with a barefoot rag pickers leads me to Simapuri, right, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि my acquaintance, acquaintance means slight friendship, yes, कुछ समय के लिए कोई अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है तो ये दिखाया गया है यहाँ पर। और चूँकि अनीस जंग रैग पिकर से बराबर मिलती है, बराबर उनका एनकाउंटर होता है, इसीलिए रैग पिकर कुछ समय के लिए उनका दोस्त बन गया, तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया, साथी बन गया, राइट। माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस रैग पिकर्स को यहाँ पर दिखाया गया, माई एक्वेंटेंस विद अ बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, यस, मेरे जो दोस्त थे रैग पिकर्स थे, बेयर फुटेड रैग पिकर्स थे, नंगे पाँव जो रैग पिकिंग करने वाले थे, वे मुझे सीमापुरी ले गए। अ प्लेस ऑन द पेराफेरी ऑफ दिल्ली, जो पेराफेरी मीन्स आप देख सकते हो, पेराफेरी मीन्स द आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, राइट, राइट, अ प्लेस ऑफ द पेराफेरी, सीमापुरी क्या है, तो दिल्ली के सबसे किनारे वाला इलाका है, राइट, सबसे लास्ट पोर्शन है, दिस इज द बॉर्डर एरिया है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का जो दूसरे स्टेट के साथ सीमा लगता है तो उसका ये एरिया है, इसको यहाँ पर दिखाया गया, राइट। येट माइल्स अवे, लेकिन ये जो सीमापुरी है, सीमापुरी दिल्ली से अभी भी बहुत दूर है, राइट। दैट मीन्स जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दिल्ली के बारे में, एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सो इट मस्ट बी हैविंग ईच एंड एवरी फैसिलिटी, इसके पास सारी सुविधाएं होंगी, राइट, यहाँ पर लोगों के पास में सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन जो लोग सीमापुरी में रहते हैं उनके पास में वह कुछ भी नहीं है, ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, इसीलिए कहा गया है ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे, दैट मीन्स यानी दिल्ली की सुविधाओं से यह बिल्कुल ही वंचित है, बहुत दूर है, फ्रॉम इट, यस, दिल्ली की सुविधा से वो बहुत दूर है। मेटाफोरिकली एक फिगर ऑफ स्पीच दिखाया गया है, दैट मीन्स तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह दिल्ली की सुविधा से बहुत दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, यस, यहाँ पर ये दिखाया गया कि ये जो रैग पिकर है ना, जो सीमापुरी में रहते हैं उसके बारे में बताया गया। दोज हु लिव हियर, जो सीमापुरी में रहते हैं, आर स्क्वैटर्स, वो कैसे हैं, तो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स मीन्स क्या होता है, परमिशन हु लिव ऑन लैंड विदाउट परमिशन एंड विदाउट पेइंग रेंट, दैट मीन्स स्क्वैटर मीन्स पर्सन हु आर लिविंग इलीगली, गैर कानूनी तरीके से जो रहते हैं उसको यहाँ पर बताया गया, राइट। तो दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर, जो यहाँ पर रहते हैं, जो सीमापुरी में रहते हैं, वह कैसे रहते हैं, वह इलीगली रहते हैं, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। Who came from Bangladesh back in 1971, जो 1971 में यहाँ पर आ गए थे, माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गए थे, राइट। साहेब फैमिली इज अमोंग देम, साहेब का परिवार उसी में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, कहता है कि जब हम 1971 के बारे में बात करते हैं और उस समय में रैग पिकर्स जो बांग्लादेश से आए थे, ढाका से आए थे, सीमापुरी में बस गए थे, तो उस समय में सीमापुरी का कंडीशन कैसा था, राइट, तो ये दिखाया गया। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय में सीमापुरी बिल्कुल कैसा था, तो अनडेवलप्ड एरिया ऑफ लैंड था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था वहाँ पर, राइट। इट स्टिल इज, यह कहा गया कि अभी भी कमोबेश सीमापुरी में कंडीशन वैसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वह सीमापुरी खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, बिल्कुल ही वह ऑक्युपाइड कर लिया गया है। किसके द्वारा, तो रैग पिकर के द्वारा, राइट। अब उसका घर कैसा है, इसके बारे में देखिए आप। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, उसका जो घर है तो घर का दीवार कैसा है, तो मड का है ना, मिट्टी का दीवार है, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पोलिन, यस। और उनकी छतें कैसी है, तो टीन की है, टर्पोलिन है, पॉलीथीन है, इसकी उनकी छतें हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मीन्स लैक ऑफ, उसके पास में सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नाली की अच्छी सुविधाएं नहीं है, रनिंग वाटर
राइट। तो इस सारी सुविधाओं से ये सारे लोग वंचित हैं। लीव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पर लगभग एक 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, लेकिन उसकी जो जीने की जो एक स्टाइल है वह कैसा है ये हम देख सकते हैं, राइट। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक एम्यूनिटीज, यस। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. यहाँ पर क्या कहा गया कि they have lived here for more than 30 years. ये लोग यहाँ पर, ये जो रैग पिकर्स है जो सीमापुरी में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, राइट, ये लगभग more than 30 years से रह रहे हैं यहाँ पर, राइट। कैसे रह रहे हैं? विदाउट परमिट्स, इसके पास में कोई परमिशन नहीं है, राइट, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उसके पास में क्या है? राशन कार्ड्स है, दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट्स, और इससे उसका नाम वोटर लिस्ट में है, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इसीलिए दे हैव बिकम एबल टू बाय ग्रेन फ्रॉम द राशन शॉप, और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो राशन दिया जाता है, तो ये राशन की जो सुविधा है ये इसके पास उपलब्ध है, ये सुविधाएं इसको उपलब्ध कराया गया है, राइट। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यस। यह बताया जाता है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यस। जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? तो जीने के लिए फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, रेदर देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन फूड के बगैर हम नहीं रह सकते, नहीं जी सकते, राइट। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, yes. क्या हुआ कि so I was also anxious about, यहाँ पर जो अनीस जंग है वो यह बता रही है कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैं सोच रहा था एक एक करके पूछूं, और इसी दरमियान मैं एक औरत से ये पूछी जो टैटर्ड साड़ी पहनी हुई थी। टैटर्ड मीन्स होता है ओल्ड एंड टॉर्न, फटे पुराने जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो उससे जब मैं ये पूछी कि तुम्हारे पास में ब्यूटीफुल लैंड था, अच्छे फील्ड थे, रिवर्स अच्छे थे, तुम्हारा खेत खलिहान अच्छा था, तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए, यहाँ पर माइग्रेट क्यों कर गए? तो इसके जवाब में उसने जो उत्तर दिया, तो दैट इज इफ एट द एंड ऑफ द डे, उसने वो ये बताई कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, ये दिन के अंत में, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट हैकिंग स्टमक, अगर दिन के अंत में हमारे बच्चे अगर खाना खाते हैं, भर पेट खाना खा लेते हैं और बिना पेट दर्द के, हैकिंग मीन्स पेनिंग, यस, बिना दर्द के, राइट, अगर वह सो जाते हैं, then we would rather live here than in the field that gave us no grain. तो मैं यहाँ पर रहना पसंद करूँगी rather than to live there, है ना, वहाँ जाने के बजाय, उस फील्ड में जाने के बजाय, जहाँ पर मेरे पास फील्ड तो है, खेत तो है, लेकिन वो खेत हमें ग्रेन प्रोवाइड नहीं कराता, खाने के लिए 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं कराता, तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, राइट। Wherever they find food, they pitch their tents that becomes the transit homes, yes. वो बताते हैं कि whenever they find food, कि wherever, जहाँ कहीं, wherever, जहाँ कहीं मुझे खाना मिल जाता है, राइट, खाने का जुगाड़ हो जाता है, ब्रेड एंड बटर मिल जाता है, they pitch their tents, वहीं पर वे लोग घर बना लेते हैं, टेम्परेरीली घर बना लेते हैं, pitch means to set up, आशियाना बना लेते हैं, राइट, their tents, और वो आशियाना दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स, यस, और वह उसका कैसा घर बन जाता है? वह एक टेम्परेरी घर बन जाता है, राइट, काम चलाओ घर बन जाता है, राइट। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन दैम, और बच्चे यहीं पर बड़े हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जो जीवन जीने का जो ये तरीका है, जो सर्वाइवल है ना, इसमें यह सहभागी हो जाता है। हमारे जो बच्चे हैं वह पार्टनर बन जाते हैं, वह भी गार्बेजिंग करने लगते हैं, वह भी स्क्रॉन्जिंग करने लगते हैं।
एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और जब हम सीमापुरी के बारे में बात करते हैं, सीमापुरी में रहने के बारे में बात करते हैं, तो सीमापुरी में रहने का मतलब है रैग पिकिंग करना, और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। ये बताया गया कि थ्रू द ईयर्स, चूँकि सालों से ये लोग जो रैग पिकर्स है वह क्या करते हैं, वह रैग को पिकिंग करते हैं, है ना, जो गार्बेज है उसको वह चुनते हैं, राइट। तो इसी कहा गया कि थ्रू द ईयर्स, वर्षों से चूँकि ये लोग इस काम में लिप्त है, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। अब यह कूड़ा चुनना उसके लिए यह एक फाइन आर्ट बन गया है, राइट। इजीली, स्मार्टली, क्लेवरली दे डू दिस वर्क। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब जो गार्बेज है, वो जो कूड़ा है, उसके लिए क्या है, यह एक गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। यह क्या है, यह जो कूड़ा है, ये जो गार्बेज है, यह इसका भोजन है, डेली ब्रेड है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उसके लिए यही छत है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हालांकि इनकी जो छतें हैं वह लीकिंग करता है, वह टप टप करता है, राइट। जब बारिश होती है तो उसमें वो अपने आप को इस बारिश के पानी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बचाव नहीं कर पाते, राइट। बट फॉर चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए यह बहुत कुछ है, राइट। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहब says his eyes lightening up. Yes. अब देखिए जो साहब है, साहब आलम क्या बता रहा है। साहब आलम जब इस चीज़ को बताता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके आँख में एक चमक सी आ रही है, राइट, है ना, काफ़ी खुश हो जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन अ 10 रूपी नोट। यस, साहब कहता है कि कभी कभार मुझे वो जो कूड़ा का ढेर है उसमें मुझे क्या मिल जाता है, 1 रुपये का नोट मिलता है, कभी मुझे 10 रुपये तक का नोट मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. ये बताया गया कि when you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम्हें कूड़े के ढेर में, है ना, सिल्वर का सिक्का मिल जाता है, चांदी का सिक्का मिल जाता है, you don't stop scrounging, फिर आप उस कूड़े को चुनना बंद नहीं करोगे, राइट। क्यों फॉर देयर इज अ होप फाइंडिंग मोर, क्योंकि फिर यह विश्वास हो जाता है, होप हो जाता है कि हो सकता है कुछ और मेटल्स मिले, राइट। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, राइट। यहाँ पर यह दिखाया गया कि इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट। उन बच्चों के लिए जो पिकिंग करते हैं, जो स्क्रॉन्जिंग करते हैं, तो उसके लिए गार्बेज पिकिंग करने का मतलब अलग है, रेदर देन देयर पेरेंट्स, राइट। उनके जो माता पिता है, उनके जो पेरेंट्स है, तो उनका गार्बेज पिकिंग का मतलब अलग है, उन बच्चे का गार्बेज पिकिंग करने का मतलब अलग है, राइट। कैसे? फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर्स। यस, ये बताया गया है बच्चों के लिए, राइट। ये जो गार्बेज है चिल्ड्रेन, इट इज अ रैप्ड इन वंडर, राइट। ये जो भी गार्बेज है, जो भी कवर्ड होता है, राइट, है ना, तो जो कवर्ड है उसके लिए क्या होता है, यह एक सरप्राइज का विषय होता है, वंडरिंग होता है, उसे लगता है कि पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा, कौन सा मेटल मिल जाएगा। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन जब हम उसके पेरेंट्स के बारे में बात करें, उसके माता पिता के बारे में बात करें, तो उसके लिए इसका मीनिंग उतना वंडर नहीं होता है, उसके लिए इसका मतलब है सर्वाइवल, जीवन यापन करना, राइट। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. Yes. अब हमने देखा कि अनीस जान अक्सर उस साहब आलम से मिलती है, उसके जो फ्रेंड्स हैं उससे वो मिलती है। तो इसी दरमियान, इसी सिलसिले में एक बार और उनकी मुलाकात होती है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, राइट, कि वन विंटर मॉर्निंग, सर्दी का समय था, तो सुबह सुबह, राइट, आई सी साहब, मैंने साहब को देखा, क्या देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। यस, कि मेरे पड़ोस में जो एक क्लब है, तो उसी क्लब के पास, है ना, वह खड़ा था फेंस गेट के बाहर,
जो फेंस मीन्स होता है कि जो बार लगता है, बार लगाया जाता है एक तरीके से, राइट, ताकि कोई अंदर नहीं जाए, है ना। तो उस जो फेंस है वह बार के बाहर वह खड़ा था एंड वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और अंदर में जो क्लब था, क्लब में 2 प्लेयर, है ना, 2 प्लेयर जो वाइट ड्रेस पहने हुए थे, राइट, और वह टेनिस खेल रहे थे। तो साहब इसी चीज़ को देख रहा था, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। यस, ओके, आई लाइक द गेम। साहब ने बताया कि मुझे यह गेम बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। कि हम मीन्स वह बहुत ही शब्द पर जोर देकर कहा कि मुझे यह गेम अच्छा लगता है देखने में। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, ऐसा लग रहा था वह उस गेम को देख रहा हो और काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा हो, काफ़ी संतुष्ट हो वहाँ पर, ऐसा लग रहा था, काफ़ी सेटिस्फाइड हो वहाँ पर। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। और उसने कहा कि मैं कभी कभार अंदर भी चला जाता हूँ, जब यहाँ पर आसपास में कोई नहीं होता तो मैं पार्क के उस क्लब के अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। यहाँ के जो गेट कीपर है, यहाँ के जो चौकीदार हैं, वह मुझे स्विंग मीन्स झूला, वह मुझे झूला यूज करने देते हैं, राइट। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. Yes, क्या हुआ जब मैं वहाँ पर देखी उसे, क्या देखी कि वह किस तरीके का ड्रेस पहने हुआ था, राइट। साहब टू इज वियरिंग अ टेनिस शूज, वह भी टेनिस शूज पहने हुआ था। ओके, दैट लुक स्ट्रेंज, टेनिस शूज वह पहने हुआ तो था, लेकिन कैसा लग रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था, अनफिट लग रहा था, सही नहीं जच रहा था। क्यों? क्योंकि वो टेनिस शूज पहना हुआ था, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसका जो शर्ट था वो बहुत ही फेड हो गया था, डिस्कलर्ड हो गया था, एंड शॉर्ट्स, और उसका जो निक्कर था वह भी बहुत ही छोटा था, तो इस पर वह जच नहीं रहा था। वो जो टेनिस शूज वह पहने हुआ था तो वह जच नहीं रहा था, राइट। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। यस, और वह मुझे बताया, है ना, एक्सप्लेन किया कि जो शूज है मेरे पास यह किसी ने मुझे दिया है, राइट। लेकिन सच्चाई क्या है? द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड। लेकिन सच्चाई यह है कि वह डिस्कार्डेड किया गया। डिस्कार्डेड मीन्स रिजेक्टेड। डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. Yes, लेकिन सच क्या है, वाकई फैक्ट क्या है कि the fact that they are discarded shoes of some rich boy, कि वह जो शूज है वह किसी रिच बॉय के द्वारा, अमीर लड़के के द्वारा रिजेक्टेड किया गया, फेंक दिया गया है, वह रिफ्यूज कर दिया, वह नहीं पहनता। क्यों? वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम क्योंकि बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उस शूज में एक जूता है, एक जूता में होल हो गया है, छेद हो गया है, लेकिन डज नॉट बॉदर हिम, यह एक थोड़ा सा छेद हो गया है, लेकिन यह थोड़ा सा छेद, थोड़ा सा होल, ये कह सकते हैं कि जो रैग पिकर है, राइट, साहब है, तो साहब के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। ही इज नॉट वरिंग अबाउट दिस, इसके लिए वह कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। यस, यहाँ पर यह बताया गया कि फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पांव चलता हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम, और उसको अगर जूता मिल जाए, चाहे वह जूते कैसा हो, चाहे उसमें होल हो, चाहे वो फटा हो, कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा लगता है कि उसका जो एक ड्रीम था जूता पहनने का, वह ड्रीम पूरा हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वह देख रहा है, लेकिन जो वह टेनिस का गेम देख रहा है इंटेंटली मीन्स अटेंटिवली, विद अ फुल ऑफ इंटरेस्ट, जो देख रहा है वह उसके पहुंच से बाहर है, इस चीज को दिखाया गया। This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is still canister. Yes. This morning, फिर अगली सुबह जब मेरी मुलाकात उस साहब से होता है तो मैं क्या देखती हूँ? This morning साहब is on his way to the milk booth. Yes, कि साहब उस मिल्क बूथ की तरफ, है ना,
दूध की दुकान की तरफ जा रहा है, राइट। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में क्या है, तो स्टील का कनिस्टर है, कंटेनर है जिसमें उसे दूध लाना है। आई न वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। यस, और मेरे पूछने पर साहब ने मुझे ये बताया, दूर की तरफ इशारा करते हुए उसने ये बताया कि वहाँ सड़क के किनारे टी शॉप में मैं काम करता हूँ, टी स्टॉल में मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, यस, जहाँ पर मुझे 800 रुपये पर मंथ मिलता है और भरपेट खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, मैं फिर उसे पूछी कि बताओ क्या ये जॉब तुम्हें पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यस, मैं यह नोटिस की जब मैं ये पूछी कि बताओ ये प्रोफेशन तुम्हें अच्छा लगता है, ये जो काम तुम करते हो यहाँ पर इस दुकान में जो काम करते हो टी स्टॉल में, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यस, मुझे ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर एक अनिश्चितता की जो भाव है वह दिखने लगा, मैंने ये नोटिस किया। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। अब ऐसा लगने लगा कि द स्टील कनिस्टर सीम्स, जो स्टील कनिस्टर है वह उसके लिए बहुत ही हैवियर है रेदर देन प्लास्टिक बैग, है ना, उस प्लास्टिक बैग के अपेक्षा जिसमें वह कूड़ा चुनता था और वह इजीली अपने कंधे पर रख लेता था, अपने शोल्डर पर रख लेता था, राइट। द बैग वाज हिज, वो जो बैग था, वो जो गार्बेज का बैग था वह उसका अपना था। दिस बैग वाज हिज, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन वो जो कनिस्टर है, जो मिल्क कंटेनर है, राइट, दैट बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। उसका मालिक कौन है, उसका मालिक वह जिसका वो दूध का दुकान है, टी शॉप है, तो इसका मालिक वह है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, अब वह किसी के अंदर में काम करता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।